नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लक्ष्मी गणेश पूजन विधि, शास्त्रीय विधि, दीपावली पूजन पे कैसे आपको पूजा करनी है पूरा बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, लक्ष्मी पूजन अभी हम लोग करेंगे, तो लक्ष्मी पूजन के अंदर हमको क्या क्या सामग्री लगेगी, सबसे पहले हम लोग वह चीज़ देख लेते हैं। जो भी सामग्री लगेगी आप नोट कर लें, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, हमने कलश रखा हुआ है। कलश के अंदर हम लोग कमल कट्टा ज़रूर डालें। कमल कट्टे का बीज देखिए ऐसा होता है, जो लोग नहीं जानते, कमल कट्टा सुपारी, हल्दी, सिक्का, अक्षत और पुष्प यह आपको कलश में अंदर डालना चाहिए। कलश के कंठ के ऊपर आपको मोती बांध देना चाहिए, मोली बांध देना चाहिए। मोली बांधने के बाद आप इसके ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र के अंदर चावल रहेगा और उसके ऊपर नारियल रहेगा। तो नारियल का जो मुख है, नारियल का मुख हमारी तरफ रहेगा और इसके अंदर आम का पल्लव रहेगा। बाकी तिलक आदि हम लोग पूजन में करेंगे। अभी आप लोग तिलक नहीं करना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है और गणेश जी की मूर्ति है। यदि हम लोगों के पास मूर्ति नहीं है तो आप लोग फ़ोटो रख सकते हैं गणेश जी की और लक्ष्मी जी की। ध्यान रखिएगा, गणेश जी के दाहिने तरफ लक्ष्मी जी रहेंगी। हमने आसन पहले से ही दे रखा है। पूर्ण पात्र के अंदर चावल रहेगा, उसके ऊपर नारियल रहेगा। तो नारियल का जो मुख है हमारी तरफ होगा और इसके अंदर आम का पल्लव रहेगा। बाकी तिलक आदि हम लोग पूजन में करेंगे। अभी आप लोग तिलक नहीं करना। यहाँ पर देखिए, हमारे पास माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। यदि आप लोगों के पास मूर्ति नहीं हो तो आप लोग फ़ोटो रख सकते हैं गणेश जी की और लक्ष्मी जी की। ध्यान रखिएगा, गणेश जी के दाहिने तरफ लक्ष्मी जी रहेंगी। हमारे आसन पहले से ही दे रखा है। चावल के ऊपर यहाँ पर 5 बत्तियाँ वाला दीपक हम लगा के रखेंगे। हमारे पास ऐसा दीपक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप निराश नहीं होना। नॉर्मल आप सिंगल बत्ती वाला दीपक भी जला सकते हैं। अब हमने कुबेर पूजन के लिए रखा हुआ है। आपके पास जो आप तिजोरी होगी, तिजोरी पर आप लोग पूजन कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर गुल्लक रखा हुआ है तिजोरी के अंदर। और जो भी मैं बताऊँगा आपको, यहाँ भी हम लोग धन रखते हैं, वहाँ पर हम लोग कुबेर का पूजन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने गहने रखे हुए हैं। यह चांदी का है, आपके पास सोने का होगा तो आप लोग सोने का भी गहना रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, घी है, शहद है, दही है, दूध है और एक गुड़ का पानी है। ये आपको रखना है स्थान के लिए। फिर यहाँ पर पंचामृत है। इन्हीं 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाता है। ये मधुपर्क है। मधुपर्क क्या होता है? मधुपर्क के अंदर आप घी मिलाइए, शहद मिलाइए, चीनी मिलाइए, थोड़ा जल मिलाइए और बस ये मधुपर्क हो गया। यह मधुपर्क भी हम लोग अर्पित करते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने भोग की यहाँ पर सामग्री रखी हुई है। यहाँ पर मिठाई रखा हुआ है, पान के पत्ते रखे हुए हैं, यहाँ पर सुपारी है और इलायची है, लौंग है, कपूर है। आपके घर में जो भी पूरी पकवान बनाओ उसके स्थान पर आप ये रख सकते हैं। अब आप यहाँ पर चलते हैं। हम लोग आरती के लिए हमारे पास कपूर रखना ज़रूरी है। कपूर से हम लोग आखिरी में आरती करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास ना एक दीपक है, घी का दीपक रहेगा। आप लोग इसे प्लेट में रखिएगा, क्योंकि बार बार इसे देवी देवता को दिखाना होता है, तो इसलिए इसको प्लेट में रखिए ताकि आप उठाकर दिखा सकें। फिर यह धूप रखने के लिए आपके पास ऑप्शन है, कंडे जला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मार्केट से आप धूप मिल जाता है, धूप बत्ती। मैंने दोनों रखा है ताकि आप लोग देख सकें। अब यहाँ पर हमने प्लेट में वस्त्र रखा है। एक माँ के लिए जो वस्त्र है चुनरी, फिर गणेश जी के लिए भी जने हुए, और कोई भी आप वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। बाद में यह वस्त्र आप किसी ब्राह्मण को अथवा तो किसी ज़रूरतमंद को दान करने के लिए ऋतुफल के दे सकते हैं। और ऋतुफल के लिए हमने फल रखा हुआ है, जो भी मार्केट में आपको मिल सकता है वो आप लोग ले लेना। यहाँ पर पूजन की थाली है। पूजन की थाली में हमने देखिए क्या क्या रखा हुआ है। अक्षत है, सिंदूर है, अबीर है, सफ़ेद चंदन है, कुमकुम है, इत्र है। इत्र के पास रुई भी है, रुई से ही चढ़ाएंगे हम लोग इत्र। फिर यहाँ पर दुर्वा है और ये गंगाजल है। गंगाजल के अंदर आप आम का पत्ता रख लेना अथवा तो चम्मच आदि रख लेना, जिससे हम लोग पवित्रीकरण, शुद्धिकरण करें। यह माचिस है, कुछ दक्षिणा आप लोग रख लीजिएगा। और ये जो कलश में डालने के लिए मैंने बताया था वह चीज़ें। फिर यहाँ पर ना मैंने एक आम का पत्ता रखा हुआ है, जिससे हम लोग पंचामृत से स्नान कराएंगे। आम के पत्ते की मदद से अब यहाँ पर हमारे आचमन के लिए अलग नॉर्मल जल रखा हुआ है, जिससे हम लोग आचमन स्वयं करेंगे।
अब हमारे पास सबसे मुख्य चीज़ यह देखिए, पुष्प रखा हुआ है। यदि आपके पास लाल और नीला पुष्प रख मिल जाए तो सबसे उत्तम है, आप लोग वही पुष्प रखिए। बस यह देखिए पूजन की संपूर्ण तैयारी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पूजन की शुरुआत करेंगे। ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, पूजन अब हम लोग शुरू करेंगे। जो गंगा जल हमने रखा हुआ है अपने पूजन की सामग्री में, उस गंगा जल को हम पूर्ण सामग्री के ऊपर और खुद के ऊपर भी छांट लें। मंत्र यहाँ से पढ़ा जा रहा है, ओम अभि पवित्र पवित्रो व सर्वावस्था कतो अप्यम स्मृत पुंडरीकाक्षम भयाभि अंतरम शुचि। अब हम लोग अपने दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर उसका आचमन कर लें। आचमन का नाम ले सकते हैं, ओम गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, अथवा तो अब हम जल लेकर उसका आचमन कर लें। भगवान का नाम ले सकते हैं, ओम गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, अथवा तो जो भी भगवान का आप नाम लेना चाहें आप आचमन कर सकते हैं। चौथी बार में आप अपना हाथ धो लें। हाथ अपने लेफ्ट साइड यानी बाएं तरफ धोना है। फिर उसके बाद आप स्वयं को तिलक करें। यदि पूजन के लिए कई लोग बैठे हैं तो सभी लोग आप लोग तिलक कर लेना। सभी लोगों का आप ही करेंगे, जो पूजा करने बैठेगा वही करेगा। तिलक करने के बाद आपको हाथ धो लेना है। फिर से हाथ हमेशा आपको अपने बाएं तरफ ही धोना है, लेफ्ट साइड। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संकल्प करेंगे। संकल्प के लिए आप अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प और थोड़ा सा जल ले लेना और इस प्रकार से संकल्प करना जैसे मैं कह रहा हूँ। आप केवल सुनना और जहाँ पर आपका नाम गोत्र बोलना है वहाँ पर आप लोग बोल देना। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम अद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रादशी वेवेश्वारा कल्पे व्यवस्मन मंत्रे अष्टाविशंति में कलियुगे तिथो कलि प्रथम चरणो वोदावतारे भूरलोके जम्बूद्वीप भारत खंडे भारतवर्षे। आप जहाँ पर हैं वहाँ स्थान का आप नाम लोग ले लेना। फलाना क्षेत्र अथवा तो गांव में है तो गांव का नाम ले लेना। फलाना नगरे मासतम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पुण्यमम अव्याम तिथम अमुक गोत्र उत्पन्नम। आप अपने गोत्र का नाम ले लेना। अमुक नाम आप अपना नाम ले लेना। हम श्रुति स्मृति पुराण उक्त फला व्याप्ति कामना या ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक संकल्प पाप निवृत्त पूर्वक स्थिर लक्ष्मी प्राप्त श्री महालक्ष्मी प्रीति अर्थम श्री महालक्ष्मी पूजन कुबेर आदि नाम च पूजन करिष्यते। अब अपने जो भी हाथ में द्रव्य लिया है वो भगवान के आगे समर्पित कर देना। संकल्प में हमने कहा है कि हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, समस्त पापों का नाश हो, यह हमने, और उसके बाद हम लक्ष्मी जी का पूजन करें, कुबेर आदि का पूजन करेंगे। यह संकल्प हमारे धारण किया है। हम लोग सबसे पहले गणेश जी और गौरी का स्मरण करेंगे। तो हाथ जोड़ लें। सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। संकल्प पूरा होने के बाद सर्वप्रथम हम लोग गणेश जी को और गौरी जी का स्मरण करेंगे। मंत्र पूर्वक आप लोग साथ में बोलिएगा। ओम गम गणपते नमः 3 बार 5 बार बोलिएगा। अब ओम ह्रीम गम गणपते नमः, ओम ह्रीम गौराय नमः, ओम ह्रीम गौर नमः। उसके बाद हम लोग हाथ जोड़े रखें। 9 ग्रहों का हम लोग स्मरण करेंगे। ब्रह्मा अमराई त्रिपादकारी भानुश्री भूमिशतो बुधस्य गुरुश्य शुक्रस्य निराहु केतवे सर्वगणाम शांतिकरम भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरम भवतु। नवग्रहों को मनी मन आप लोग प्रणाम कर लें। हे नवग्रह देवताओं, अब हमारे जीवन में अनुकूल बनना ऐसी आप प्रार्थना कर लें। मनी मन देखिए, पूजन केवल आप ऑडियो चलाकर सुन लें। मैं यह नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भावपूर्वक पूजन करें। यह मानकर पूजन करें कि हम लोग यहाँ सही में देवताओं का पूजन कर रहे हैं। केवल क्रिया नहीं, भाव भी डालें। तो आप नवग्रहों में खूब प्रेमपूर्वक प्रार्थना करें कि हे नवग्रह देवता, आप हमारे जीवन में अनुकूलता प्रदान करिए। अब हम लोगों ने जो कलश रखा है ना सामने, उसका पूजन हम लोग करेंगे। उसके पूजन के लिए आप हाथ में जल अक्षत और पुष्प ले लेना और मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ। मंत्र पढ़ने के बाद आप ये अक्षत पुष्प यहाँ पर कलश के आगे समर्पित कर देना। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास मूले स्व स्थित तो ब्रह्मा मध्य मात्रगण स्मिता कृतो सागर सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधरा ऋग्वेद यथ अजुर्वेद सामवेद अथ वर्ण अंग सहित सर्वे कलशा सोसमा शत अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा अयातुल पूर्जाली सरस्वती नर्मदे सिंधु को कावेरी जले स्मिन सन्निधि कुरु सर्वे समुद्र सरित तीर्था जलदा नदा अयातो मम शांत अर्थम दूरकारक ओम वम वरुणाय ओम वम वरुणाय नमः। अब देखिए, ध्यान दीजिए, कलश के ऊपर हम लोगों ने भले ही पहले से तिलक कर रखा हो, लेकिन कलश की पूजन स्थापना के समय आपको तिलक करना है। अब देखिए, आपके
पूर्व दिशा कहाँ है? पूर्व दिशा कलश का पूर्व दिशा है। कलश का पूर्व दिशा जहाँ हो आप वहाँ पर तिलक कर देना। कुमकुम से ओम ऋग्वेद नमः। ओम दक्षिण दिशा है, देखिए दक्षिण दिशा कहाँ है? दक्षिण दिशा कलश का वहाँ पर है, आप लोग तिलक करिएगा। ओम यजुर्वेद नमः। अब पश्चिम दिशा की ओर ओम सामवेदाय नमः। अब उत्तर दिशा की ओर ओम अथर्ववेद नमः। यह कहकर कलश के ऊपर आप एक तिलक कर दें। ओम वरुण देवता नमः। कलश देवता को हम लोग प्रणाम कर लें। अब हम लोग मुख्य पूजन करेंगे, माता लक्ष्मी जी का और गणेश जी का साथ में ही पूजन होगा, ठीक है। सामग्री आप लोग रखे हैं, साथ में रखिए। अब हम लोग गणेश जी का और लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे, साथ में ही आप लोग अक्षत, हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना। ओम गजाननं भूतगणैर्सेवितं कपिजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि ध्यानपङ्कजं। पंकजम यासा पद्मासनस्था विपुलकटकट पद्मपत्रा ताक्षी गंभीरा तोना विस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रो तर्या या लक्ष्मी दिव्य रूपं मणिगणखचित स्वापिता हेम कुंभे सा नित्यं पद्महस्ता मां वसतु गृहे सर्वमंगलयुक्ता। ओम लक्ष्मी गणपते व्याम नमः। ध्यानामार्थ पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ में लिया द्रव्य माता लक्ष्मी और गणेश जी के आगे आप समर्पित कर देना। अब हम लोग जो हाथ में द्रव्य लिया माता लक्ष्मी गणेश जी को समर्पित कर देंगे। अब हम लोग आह्वान करेंगे भगवान का, माता का। तो आह्वान के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, आह्वान की मुद्रा बना ले। जैसे आप नमाज़ पढ़ते, नमाज़ पढ़ के मुद्रा ऐसे दोनों हाथ जोड़ के दोनों अंगूठों को हथेली के ऊपर रख लें और एक व्यक्ति बनाए जो सामने बैठा है। बाकी लोग हाथ में पुष्प और अक्षत ले सकते हैं। आह्वान का मंत्र मैं आज पे पढ़ रहा हूँ। यह है रम महेश पुत्र समस्त विघ्न विनाश दक्ष मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान ग्रह पूजा भगवत नमस्ते माता लक्ष्मी के लिए भी हम लोग ओम हिरण्य वर्णम हर्षवर्णम हिरण्यम लक्ष्मी देवी जातवह ओम लक्ष्मी गणपति व्याम नमः। आवाहन पुष्पानि समर्पयामि। पुष्प आप समर्पित कर देना। यदि आपने हाथ में रखा है तो हम भगवान को आसन प्रदान करेंगे। आप लोग हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना। तब तक कांचन वर्णाभुम भक्तामणि विराजित अमल कमलम दिव्यम आसनम प्रतिग्रहम। ओम लक्ष्मी गणपति व्याम नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान के आगे आप समर्पित कर देना। अब हम लोग पाद अर्पित करेंगे। पाद यानी होता है चरण लाना। जैसे कोई मेहमान आता है ना, तो हम लोग भारतीय संस्कृति में सबसे पहले उनके चरण लाते हैं, उसके बाद उनके हाथ आदि प्रक्षाल करते हैं, फिर स्नान कराते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा है। तो अभी हमने भगवान का आह्वान किया ना, तो उनको बैठने के लिए हमने आसन दिया। आसन देने के बाद हम उनके आचरणों को प्रक्षालित करेंगे। यदि आपने मूर्ति रखी हुई है तो आप एक अलग प्लेट में, कटोरी में रख लेना या मूर्ति को, और यदि आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो के आगे कटोरी रख लेना। बाकी मूर्ति के ऊपर आप स्नान आदि तो करवा सकते हैं, लेकिन फ़ोटो के ऊपर नहीं करवा सकते। तो आगे जो कटोरी रखी है उसके अंदर आप ये जलादि अर्पित करते जाना, समझ जाएँ होंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग भगवान का उपवास से पूजन करते हैं, यानी उनके चरणों को प्रक्षाल करते हैं। एक व्यक्ति यह पूजन कार्य करता रहे, बाकी लोग बैठकर शांत भाव से मन ही मन भगवान के, माता जी के चरणों को प्रणाम कर लेना। मंत्र मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। गंगा तीर्थ भूतम गंध पुष्पम पादम ददाम्य हम देवता प्रसन्ना ग्रह शक्ति समर्पित देवी महालक्ष्मी नमस्तु श्री महालक्ष्मी गणपति व्याम नमः। पाद पादम समर्पयामि। अब भाव से आप भगवान श्री चरणों को तिल करना। एक व्यक्ति जो लोग पूजा कर रहे हैं वो तो पूजन करें ही, बाकी जो लोग बैठे हैं वो लोग मन ही मन यह पूजन कार्य करते जाना। अब हम लोग भगवान को और माँ को अर्घ्य समर्पित करेंगे। अर्घ्य के लिए मंत्र मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। अर्घ्य में आपके पास जो भी सादा जल हो अथवा तो अष्टगंध मिश्रित जल हो। मंत्र है गंध पुष्पाक्तरयुक्त अरम समितांगया ग्रहण मया दत्तम प्रदन प्रसन्नवदो भव नमस्ते देव देवेशी नमस्ते कमलधारिणी नमस्ते श्री महालक्ष्मी धंदा देवी। अरम ग्रह गंध पुष्पाक्तरयुक्त फल द्रव्य समन्वित ग्रह तोय मध्य अर्थम परमेश्वरी वत्सले ग्रहण तोय मध्य अर्धम परमेश्वरी वत्सले ग्रहण तोयम अर्थम परमेश्वरी वत्सले। ओम लक्ष्मी गणपति व्याम नमः। हस्तौर्यम समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को और माँ को आचमन समर्पित करेंगे। कर्पूर सुगंधवासितम स्वादु शीतलम तोय माँ चमनिम आर्थनम ग्रहणम परमेश्वर ओम गणपति नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब हम लोग स्नान कराएंगे। स्नान के लिए मैं यंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने जो मूर्ति रखी है उसी के ऊपर स्नान कराना। बाकी लोगों ने फ़ोटो रखा है, कटोरी में आप जल समर्पित करते जाना। मंदाकिस्तुज द्वारी सर्व पाप हरम समुद्र कदम कल्पित देव स्नानम गृहात गंगा सरस्वती रेवापयोशन नर्मदा जल। हे स्नापिता समया देवी सदा शांति गुरु शवम। अब हम लोग माँ को और गणेश जी को दुग्ध से स्नान कराएंगे। कामधेनु समुत्पन्नम सर्वे संजीवनम परम पावनम यज्ञ हेतु पे स्नानाथम अर्पित। ओम लक्ष्मी गणपते व्याम नमः। पय स्नानम समर्पयामि। पय स्नान सदे शुद्धोदन समर्पयामि। हमने अब कच्चे दूध से स्नान कराया।
इसके बाद हम लोग नॉर्मल जल से, सादे जल से भगवान को, माँ को स्नान करा दीजिए। अब हम लोग दही से स्नान कराएंगे। मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। वस्तु भूतं मधुरामं शशि प्रबुधानि मया वया देवनार्थं प्रतिगृहताम् ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। दधि स्नानं समर्पयामि, दधि स्नानं शुद्धोदनं समर्पयामि। फिर से हम लोग शुद्ध जल से माँ को और भगवान को स्नान करा दें। अब हम लोग घृत स्नान कराएंगे। मंत्र मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप लोग स्नान कराते जाना। नित्य सम उत्पन्न सर्व संतोष काकम गतम तुभ्यम प्रसाद ननारथम प्रतिगृहताम ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। घृत स्नानं समर्पयामि, घृत स्नानं शुद्धोदनं समर्पयामि। फिर से आप शुद्ध जल से स्नान करा देना। अब हम लोग मधु स्नान कराएंगे। शहद होता है, उसे मधु कहते हैं। शहद से हम लोग स्नान कराएंगे। तरु पुष्पम समद्भूतम सुस्वादु मधुरम मधु तेज पुष्टिकरम दिव्यम स्नानामथम प्रति ग्रह ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। मधु स्नानम समर्पयामि, मधु स्नानम अतः शुद्धोदनम समर्पयामि। फिर से आप शुद्ध जल से स्नान, भगवान को स्नान करा दीजिए। अब हम लोग शर्करा स्नान कराएंगे। ससार समद्भूता शर्करा पुष्टि का कामला भरी का दिव्य स्नानम प्रति ग्रह ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि, शर्करा स्नानम अनय पुनः शुद्धोदनम समर्पयामि। फिर से आप शुद्ध जल से शर्करा स्नान, ससार समद्भूता शर्करा पुष्टि का कामला भरी का दिव्य स्नानं प्रति गृह ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि, शर्करा स्नान अंते पुनः शुद्धोदनम समर्पयामि। फिर से आप शुद्ध जल से स्नान को स्नान करा देना, स्नान करा दीजिए। हमारे पात्र में जो जल इकट्ठा हो गया है उसको अलग पात्र में रख लें, अथवा तो मूर्ति को ही, भगवान को उठाकर आप दूसरे पात्र में रख लें। अब हम लोग ना पंचामृत से स्नान कराएंगे। भगवान को फोटो के आगे जो कटोरी रखी है, अब वो कटोरी बदल देना, पंचामृत से स्नान कराएंगे हम लोग। ये पंचामृत आप बाद में प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, ले सकते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग पंचामृत का मंत्र पढ़ते हैं, आप लोग स्नान कराते जाना। प्योदधिगतम देव मधुशर्करतम पंचामृत मयानितम स्नानं प्रतिगृहताम ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि, पंचामृत स्नानं शुद्ध तक स्नानं समर्पयामि। अब हम लोग शुद्ध जल से स्नान करा दें। अब हम लोग गंध उदक स्नान कराएंगे। गंध उदक स्नान क्या होता है, आप लोग जल लेना, उसके अंदर सफ़ेद चंदन मिला देना, उसको आपको भगवान को और माँ को स्नान कराना है। मंत्र से पढ़ रहा हूँ। मलयाचल सभूतम चंदना गरु संभव चंद्रम देव देवी ननार्थम प्रतिगृहताम ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। गंध उदक स्नानम समर्पयामि। अब हम लोग शुद्ध उदक स्नान कराएंगे, यानी गंगा जल से आप स्नान करा सकते हैं, अथवा तो सादे जल से आप स्नान करा सकते हैं। मंत्र है मंदाकिनी स्तुयद्वारी सर्वपापहरं शुभम तदकल्पित शुभम ते स्नानं प्रति ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शोदक स्नानम कराने के बाद अब हम लोग आचमन के लिए कुछ जल की बूंदें माँ के और भगवान के आगे छोड़ देना। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। अब हम लोग अच्छे से माँ को स्नान करा लें, भगवान को स्नान करा लें और पोंछ लीजिएगा। पोंछ कर और फिर से पुनः हम लोग स्थापित कर देंगे आसन पर। जिस आसन पर हम लोग स्टार्टिंग में जो हमने आसन लगाया था माँ के लिए, भगवान के लिए, उसी आसन पर हम लोग रख देंगे। और फोटो है तो फोटो के आगे से आप ये जल वाला जो पात्र है वो आप हटा लीजिएगा। अब हम लोग वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए, मेहमान आते हैं तो हमने आसन दिया, फिर उनका अर्घपाद स्नान आदि से पूजन किया, फिर उसके बाद हम उनको वस्त्र अर्पित करते हैं। तो वस्त्र के लिए आप माँ को चुनरी अर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान के लिए आप कलावा है तो कलावे को धागा भी आप अर्पित कर सकते हैं। फोटो है आपके पास तो चुनरी और कलावा आप अर्पित कर देना। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। शीतवा शोषणासन्ना लज्जा या रक्षणम परम देहाल्का वस्त्रम तथा शांति प्रियम ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। वस्त्रम समर्पयामि, आमनी जलम समर्पयामि। अब हम लोग 2 बूंद जल माँ के आगे, भगवान के आगे छोड़ देंगे। ये आचमन है। वस्त्र पहनाने के बाद अब हम लोग उपवत समर्पित करेंगे गणेश जी को। आप यज्ञोपवीत है तो यज्ञोपवीत पहना देना, अथवा तो एक कलावे का धागा ही आप अर्पित कर देना। और माँ के लिए आप एक रक्षा सूत्र अर्पित कर देना। मंत्र में पढ़ रहा हूँ। यस्य भावे शस्त्रोक्त कर्म किंचन सिद्धते उपवप तमोनियम जलम समर्पयामि। फिर से आप आचमन के लिए 2 बूंद जल समर्पित कर देना। अब हम लोग माँ के आगे, भगवान के आगे कांसे की कटोरी में, अथवा तो चांदी की कटोरी हो, अथवा तो स्टील की मत लेना, तांबे की भी मत लेना। यदि आपके पास हो तो आप लोग इसके अंदर मधुपर्क रख देना, अथवा तो दोने में पत्तल के दोने में आप मधुपर्क अर्पित करना। मधुपर्क क्या होता है, दही, घी, जल, शहद और चीनी, इसको हम लोग मिला देते हैं तो इसे मधुपर्क कहते हैं, मीठा पानी। तो आप मिलाकर चढ़ाइए, अलग से चढ़ा दीजिए, ये तो है मधुपर्क होता है। मंत्र पढ़ रहा हूँ। भगवान के आगे समर्पित करना। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्यां नमः। मधुपर्क समर्पयामि। उसके बाद आचमनीयम जलम समर्पयामि। आचमन के लिए 2 बूंद जल आप अर्पित कर देना। अब हम लोग माँ को और गणेश जी को आभूषण समर्पित करेंगे। आभूषण के लिए मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ।
आपके पास जो भी अलंकार है, आभूषण है, नए आप खरीद कर लाए हैं अथवा तो पुराना भी चलेगा, आप उसे धोकर माँ को अर्पित कर देना, भगवान को समर्पित कर देना। मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। रत्न कंकम वेद युक्ता हार दिकानि सुपन्ना न मनसा दंतानि सकुरु स्वम ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। नाना विधानी कुंडल कटकादिनी आभूषणम समर्पयामि। अब हम लोग गंध समर्पित करेंगे। गंध के लिए आपके पास जो चंदन होगा, चंदन लगा दे अनामिका उंगली से माँ को और भगवान को गंध कर्पूर युक्तम दिव्यम चंदनम उत्तमम विलेपन सुरश्रेष्ठ पत्यम अर्थम प्रतिगृहताम ओम लक्ष्मी महागणपतेभ्याम नमः। गंधमर्दनम शोभनम रक्तनम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदीपम ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। सिंदूर समर्पयामि। अब हम लोग कुमकुम समर्पित करेंगे। कुमकुम मतिताम ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। कुमकुम मितता समायुक्तम महापरिमल भूतवेश्य कुमकुमाता सुबोहितम मया निवेदिता भक्तग्रहण परमेश्वर ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। अक्षताम समर्पयामि। अब हम लोग पुष्प और पुष्पमाला समर्पित करेंगे। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यत्यादीनि प्रभु मया नीतानि पुष्पानि पूजां प्रतिगृहताम ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। पुष्पम पुष्पमाला च समर्पयामि। देखिए, गणेश जी को आप लाल पुष्प समर्पित करें और यदि आपके पास कमल का पुष्प हो तो अति उत्तम है, आप कमल का पुष्प समर्पित कर सकते हैं। अब भगवान को इन पुष्पों से सजा दीजिए। जहाँ पर आपको वीडियो फास्ट लगे आप वहाँ पर पॉज कर लेना और यह पूजन करते रहना। अब हम लोग दुर्वा अर्पित करेंगे। माँ को भी दुर्वा चढ़ाता हूँ और गणेश जी को भी चढ़ाता हूँ। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। दुर्वा कुरान समर्पयामि। माँ के आगे, भगवान के आगे दुर्वा आप चढ़ा दीजिए। अब हम लोग अंग पूजन करेंगे देवी लक्ष्मी जी का। कुमकुम आदि मिश्रित अक्षत पुष्पों से हम एक एक नाम पढ़ते जाएंगे यहाँ से, और आप हाथ में पुष्प और उसके ऊपर कुमकुम लेना, थोड़ा अक्षत ले लेना, उसमें एक एक पुष्प आप चढ़ाते जाना। जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जाऊँगा। ओम चपलाय नमः। ओम पाद पूज्याम पुष्प रक्षतत् कुमकुम आप लगाना, आप चढ़ाते जाए। ओम चंचलाय नमः। धरणी पूजाम ओम कमला नमः। कटम पूजाय ओम कात्यायने नमः। नाभि पूजाय ओम जगन्मात्रे नमः। जठर पूजाम ओम विश्व वल्लभाय नमः। वक्षस्थल पूजम ओम कमलोआसनाय नमः। सपूजाम ओम पद्मननाय नमः। मुखम पूजाम ओम कमलपत्राशय नमः। नेत्र पूजाम ओम शर नमः। शरम पूजम ओम न लक्ष्मी नमः। सर्वांग पूजम। अब देखिए, हम लोग अष्ट सिद्धि का पूजन करेंगे। आप लोग हाथ में अक्षत ले लेना। अब हम लोग अष्ट सिद्धि का पूजन करेंगे। देखिए, आप लोग अक्षत ले लेना, अक्षत पुष्प ले लेना, और जैसे जैसे मैं यहाँ से नाम मंत्र पढ़ता जाऊँगा मैं दिशा भी बताऊँगा, आप उस दिशा में अक्षत छोड़ते जाना। ओम अने नमः पूर्व दिशा में अक्षत छोड़ दीजिए। ओम मोहिने नमः अग्निकोण में अक्षत छोड़ दीजिए। ओम गरे नमः दक्षिण दिशा में अक्षत छोड़ दीजिए। ओम लगे नमः नरत दिशा में नैऋत्य कोण दिशा में अक्षर छोड़ दीजिए। ओम प्राप्ते नमः पश्चिम दिशा में अक्षर छोड़ दीजिए। ओम प्रकामे नमः वायव्य दिशा में अक्षर छोड़ दीजिए। ओम इतायुने और पुष्प लेकर माँ लक्ष्मी को आगे अर्पित करते जाना। ओम अद्य लक्ष्मी नमः समर्पित कर दीजिए पुष्प अक्षत। ओम विद्याय लक्ष्मी नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः। ओम अमृत लक्ष्मी नमः। ओम काम लक्ष्मी नमः। ओम सत्य लक्ष्मी नमः। ओम भोग लक्ष्मी नमः। ओम योग लक्ष्मी नमः। अब हम लोग धूप दिखाएंगे। माँ को वनस्पति रसद भूतो गंधासुर मनोहर आर्घ्य सर्वदेवानाम धूपम प्रतिगृहताम ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। धूपम अग्रप्याम। अब हम लोग दीप दिखाएंगे। मंत्र यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप दीप दिखा देना। कर्पा सर्वती संयुक्तम घृत युक्त मनोहर तामनाश्करम दीपम ग्रहण परमेश्वर ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। दीपम सुदर्शनम। दीप दिखाने के बाद आप खुद का हाथ धो लेना। अब हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे माँ को और गणेश जी को। नैवेद्य में आप यदि खीर अर्पित कर सकते हैं तो सबसे उत्तम, और उसके बाद आपके पास जो भी फल हो, जो भी अपने पूरी पकवान घर में बनाया हो, वह सब चीज़ आप लाकर भगवान के आगे समर्पित कर देना। मंत्र ऐसे पढ़ रहा हूँ। शर्कराखंड खद्यान ददर्तानि च आहार भक्ष भोज्य च नैवेद्यम प्रतिगृहताम ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नैवेद्य रख देना। अब उसके बाद वीडियो चालू करना। नैवेद्य आचमनीयम जलम समर्पयामि। 2 बूंद जल भगवान के आगे, माँ के आगे समर्पित कर देना। फिर मद्यपानी अमी। फिर उसके बाद फिर से 2 बूंद आप समर्पित कर देना। उत्तरापोषणार्थम अक्ष प्रक्षालनार्थम मोक्ष प्रक्षालनार्थम च जलम समर्पयामि। फिर से आप 2 बूंद जल भगवान के आगे, माँ के आगे समर्पित कर देना। अब ऋतु फल हम लोग समर्पित करेंगे। जो भी फल आप लोग आए हो मार्केट से, वह आप समर्पित कर देना। यदि आपने पहले से ही फल रख दिया हो तो आप उसको स्पर्श कर लेना। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। अखंड ऋतु फलम समर्पयामि। अब हम लोग
पुंगी फल जिसको पान कहते हैं, पान के ऊपर आप इलायची, लौंग, सुपारी, कपूर आदि जो आपके पास हो आप रख लेना। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप ये समर्पित कर देना। पुंगी फलम मह दिव्यम नागवल्ली दलम रतमालचूनाद संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। मुखलासर्थ एला लवंगादि रत्नम तामूलम पत्र पंगी फलम च समर्पयामि। अब हम लोग दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा के साथ आप अक्षत भी रखना। हाथ में मंत्र यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, हिरण्य गर्भ गर्भस्थ हेम बीजम विभामसो अनंत पुण्यम फलदम अतः शांति प्रियम ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः दक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग आरती करेंगे। आरती के लिए अपने अपने स्थान पर हम लोग खड़े हो जाएंगे। कपूर से हम लोग आरती करेंगे। कपूर से आरती, यदि आप आरती गाना चाहें तो आरती गा सकते हैं, अथवा तो 7 बार ही आप लक्ष्मी जी की आरती घुमा लेना, भगवान की घुमा लेना, यह भी पूर्ण माना जाएगा। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता निर ओम दुर्ग रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता, करम प्रभाव प्रकाश निकरम प्रभाव प्रकाश निभव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती वहाँ सब सद्गुण आता, मैं सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, मैं वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोद दी जाता, मैं शिरोद दी जाता, रत्न चतुर्दश तुम रत्न चतुर्दश तुम कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो किन्नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता, कहता आनंद स्वामी क्या धैर्य स्वामी पापो तर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, माता की आरती हो गई। आरती आप नीचे रख दो। 3 बार इसका शीतलीकरण करना है। 3 बार आप जल घुमा कर रख देना। भगवान को आरती दिखा सभी आरती ले लेना। खुद का हाथ धो लेना। आरती आपने किया, खुद का हाथ धो लेना। घर भर में आरती दिखा देना। सभी लोग आरती ले लेना। उसके बाद आप प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर अथवा तो ऐसे हाथ बना लेना। वीडियो में आप लोग देख नहीं पाएंगे। जैसे आपने हमारी मुद्रा की थी, दाहिना हाथ आगे, हाथ बायां हाथ पीछे प्रदक्षिणा करेंगे। यानी का नीचे पापनी जन्मंत्र कृता नीच तानि सर्वाति नश्यत प्रदक्षिणा पदे पदे। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। अब हम लोग हाथ में पुष्प ले लें। अब हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अब हम लोग भगवान को विदाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पुष्पांजलि अर्पित करके उसके बाद हम लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे। हमने भगवान को विदाई दे दी, यह मानकर हाथ में पुष्प ले लीजिए। मंत्र है यह सची प्रिय तो भूतवा जो हो द्यादा जमन वहम सुक्तम पंचदशम च श्री कामे सततम सपे। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ में ले लिया हुआ पुष्प अब हमें आगे अर्पित कर दें। अब हम लोग प्रार्थना करें कि हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, भगवान है माता आप हमें क्षमा करना। विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रिया लंबोदराय सकला जगत हिताय नागानंद या गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भवानी तम महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सपूजिता सप्रसन्ना स्नान महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानाम। अब हम सब देवताओं को नमस्कार कर रहे हैं जो भी यहाँ पर उपस्थित थे। नमस्ते सर्वदेवानाम वरदा से हरिप्रिया या गति स्वत् प्रपन्ना सामभया सरसना। ओम लक्ष्मी गणपतिभ्याम नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार समर्पयामि। अब हम लोग भगवान को, माँ को नमस्कार कर लें। अब हम लोग जो पूजन किए हैं वह भगवान को समर्पित करते हैं। हाथ जोड़ लें। कते नाने च पूजने लक्ष्मी गणपति प्रियता नाम हम प्रणाम कर लें। अब हमने भगवान को विदाई कर दी। यह हो गया लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन। अब कुबेर पूजन के लिए हमारे पास यदि कुबेर जी का फ़ोटो हो तो अच्छा है, यदि फ़ोटो नहीं हो तो हम लोग जिसमें भी धन रखते हैं वो धन का संदूक अथवा गोलक रख लें और कुबेर का भी हम लोग पूजन कर लें। हमने गणेश जी का और लक्ष्मी जी का पूजन कर लिया। मैंने पहले इसलिए पूरा करवा दिया। मान लीजिए आपकी तिजोरी कहीं और रखी हुई है और आप तो उसे उठाकर पूजन के स्थान पर तो ला नहीं सकते, अथवा तो हमने कहीं हमारा जो गल्ला है वहाँ पर हम लोग पूजा करेंगे, इसलिए मैंने यह पूजन अलग किया है। कुबेर जी का पूजन अलग किया हुआ है। तो मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा। आप तिजोरी के पास जाइए अथवा तो जहाँ भी धन संपत्ति रखती है वहाँ पर आप जाइए।
बस 2 ही मंत्र हैं, वो पढ़कर आप लोग जिस प्रकार से मैं बताऊंगा वैसे आप कर लेना। सबसे पहले आप संदूक पर अथवा तो तिजोरी आदि पर स्वास्तिक बना लेना। स्वास्तिक बनाने के बाद हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना और भगवान कुबेर भंडारी का आह्वान करना। आह्वान यामदेव वा या ही कृपामयी कुबेरा नमः। आप अक्षत और पुष्प अपनी तिजोरी के ऊपर रख दें और 11 बार बोले ओम कुबेराय नमः। अब आपको क्या करना है, देखिए कपड़ा लेना है, कपड़े के अंदर हल्दी की एक गांठ रखना है, धनिया रखना है, सूखा धनिया, कमल कट्टा रखना है, कुछ सिक्के रख देना है, चांदी के हो तो अच्छा है। इसके बाद दुर्वा रखना है, ठीक है। अब इसको बांध लेना, यह आपको अभी करना है। इसको बांध कर आप ये तिजोरी में रख देना। मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप इसे पकड़े रहना। अब मंत्र पूरा हो जाए तो आप ये तिजोरी में रख देना। धन दय नमस्तुभ्य निधि पद्मापाय च भवन्तु तत्प्रसादे धन धान्यचि। आप इसे रख लीजिए तिजोरी में, अथवा तो जहाँ पर आप धन रखते हैं आप ये जो दुकान में गल्ला है उसके अंदर भी रख सकते हैं। अब आप प्रणाम कर लेना कुबेर भगवान को। बस ये पूजन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही पूजन के लिए, तिथि त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। औरों को भी शेयर कीजिए, अधिक से अधिक वायरल कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। और दक्षिणा की चिंता मत कीजिए, दक्षिणा आप किसी को ब्राह्मण को नहीं दे सकते, ब्राह्मण नहीं मिल रहा या दान नहीं कर सकते तो हमने UPI लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक के थ्रू हमें दक्षिणा दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घर बैठे दक्षिणा की सुविधा उपलब्ध है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुभ दीपावली।